तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिविक्स हमारे सामने है और इसका मॉडल पेपर नंबर है 2016 वाला और ये है सेकंड ईयर की सिविक्स। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MCQs करेंगे। 1973 का आइन कितनी दफात पर मुश्तमिल था? 234, 250, 260, 280। तो ये 280 से आइन इन्हीं दफात पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट है, जिला का चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है नाज़िम, DPO, DCO और रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये नाज़िम कहलाता है। चीन को मिलाने वाली कराकोरम हाईवे की लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। उसके बाद महकमा पुलिस में क्राइम ब्रांच का सरबराह कौन होता है? जो महकमा पुलिस है, सेक्रेटरी होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, DIG होता है। तो DIG जो है वो महकमा पुलिस में क्राइम ब्रांच का सरबराह होता है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा अख्तियार कौन सा है? कानून साजी करना, इंसाफ बनाना या इंसाफ करना, उसके बाद कानून लागू करना और सजा देना। तो पार्लियामेंट का बड़ा काम कौन सा है? कानून साजी करना। बरतानिया में कौन सा जमाती निज़ाम रह जाए? यक जमाती यानी एक जमाती, दो जमाती से 3 जमाती होता है और कसीर जमाती बहुत सी जमातें, तो वहां पे 2 जमाती निज़ाम रह जाए। उसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? कायद आजम थे, लियाकत अली खान थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और चौधरी मोहम्मद अली थे। तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे। शिमला वफ़द जो है लॉर्ड मिंटो से कब मिला था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1909 में। 1906 में शिमला वफ़द लॉर्ड मिंटो से मिला था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में नर्सिंग कौंसिल इस्लामाबाद का क़याम कब अमल में आया? 1993, 1995, 1997 और 1999। तो 1997 में ये क़याम अमल में लाया था पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है, फासलाती तालीम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है? यानी फासलाती फासले के जरिए, खत्तो किताबत के जरिए। कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी और इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो फासलाती तालीम की यूनिवर्सिटी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और आजकल गोमल यूनिवर्सिटी डेर इस्माइल खान भी है। पाकिस्तान की तारीख में मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? करारदाद लाहौर को, करारदाद मकासिद को, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को, बुनियादी असूलों की कमेटी को। तो करारदाद मकासिद को कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर है, तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई थी? 1909 में, 1916 में, 1919 में, 1920 में। तो 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू हुई थी। बुनियादी असूलों की पहली कमेटी कब कायम हुई? 1947, 1948, 1949 और 1950 में। नंबर 14, तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान कब हुआ? 3 जून 1947, 23 जून, 23 मार्च और 14 अगस्त। तो 3 जून को यह तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान हुआ था। उसके बाद आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन। दूसरा बड़ा मुल्क भारत, जापान, अमेरिका। भारत जो है आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पे चीन है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 1958, 1969, 1977 और 1999 में। 1958 में लगा था। इक़्तिसादी तावन की तंजीम ECO कब बनी? 1964, 1975, 1985, 1990। 1985 में बनी थी। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तसनीफ है? विलियम मेवर, सर सैयद अहमद खान, आर्चबोल्ड और आर्नल्ड। तो विलियम मेवर की ये तसनीफ है। नेक्स्ट है, शेख मुजीबुर रहमान का तल्लुक किस सूबे से था? पंजाब, सिंध, मशरकी पाकिस्तान से था या मगरबी पाकिस्तान से था?
तो इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था जो कि आजकल बांग्लादेश है। सर सैयद अहमद खान ने पहला तालीमी अदारा कब कायम किया? 1959, 1859, 1863, 1875 और 1877। तो आपने 1859 में पहला तालीमी अदारा कायम किया था। उम्मीद है मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी खिदमत के लिए बहुत से अच्छे नोट्स बनाता हूं और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।